हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल जो है वो है 4 जून। एनी गेस 4 जून क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सबको पता होगा कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में 4 जून की इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि 4 जून जिसको कि कल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वर्क करती है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने सुना होगा कि ठीक है, अगर बहुत सारी पार्टी है और वो पार्टी अगर इलेक्शंस करती है, उसके बाद उसमें से कोई एक पार्टी जीत जाती है। लेकिन अगर अगर कोई पार्टी ना जीते, तो मतलब ना जीते का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई पार्टी नहीं जीतेगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके पास लोकसभा में जो टोटल सीट है वो है 543, यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं, जितने सीट पे होने हैं वो है 543। और अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है या अगर कोई पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाने, अगर उसको बनाना होता है तो उसको मेजॉरिटी में वोट चाहिए होता है, जो कि होता है 272 सीट चाहिए होता है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जो कि इसका हाफ है। जो कि इसका हाफ है, इसको पास करना पड़ता है, ये मेजॉरिटी से उसको जीतना पड़ता है, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार बना सकती है। ठीक है, पर अगर क्या होता अगर ऐसा कोई पार्टी नहीं कर पाती, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि कल ऐसा कुछ होने वाला है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ कि अगर कोई भी पार्टी 272 का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाती है, तो क्या होता है? आपके पास दो कंडीशन है। या तो वो चीज क्या करती है, कोलिशन में बनाती है गवर्नमेंट। कैसे? दो टर्म होता है, एक होता है कोलिशन और एक होता है अलायंस। दोनों को समझेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, कि क्या होता है कोलिशन और क्या होता है अलायंस। बेसिकली कोलिशन जो है वो बनाया जाता है आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस, यानी कि अगर किसी पार्टी को लगता है कि वो मेजॉरिटी नहीं क्रॉस कर पा रही है, तो वो दूसरी पार्टी के साथ आकर के मिल करके एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो तब जाकर के सरकार बनाती है। तो ये बेसिकली कब डिक्लेयर किया जाता है, ये कब फॉर्म किया जाता है? आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि ये हमेशा तब बनाया जाता है जब आपके रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात कर ले अलायंस की। अलायंस क्या है? अलायंस बेसिकली एक ऐसा चीज है जो कि आप कब बना रहे हो। अलायंस का मतलब क्या है कि कुछ पार्टी है जो मिल करके आपस में हाथ मिला लेती है और बोलती है कि इस बार के इलेक्शंस हम मिल के लड़ेंगे। ठीक है, मतलब उसका ये नहीं है कि अब उसका इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी है, यानी कि अब वो क्या करेगी, अब वो अलायंस में लड़ेगी और अलायंस में जाकर के वो जो है इलेक्शन को कंटेस्ट करती है। यानी कि मतलब ये बात हो गई कि ये कब बन रहा है, ये कब फॉर्म होगा? बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। बेसिकली जब आप पहले ही हाथ मिलाओगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? अलायंस बोलेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको मेजॉरिटी को क्लियर करना पड़ता है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि इसको मेजॉरिटी को क्लियर करना है। मैंने क्या बताया, 272 की मेजॉरिटी है, कहां पे है? लोकसभा। यानी कि ये सारी बात जो हो रही है वो लोकसभा की बात हो रही है, क्योंकि कल किसका रिजल्ट आने वाला है? लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है। तो सारी की सारी बात लोकसभा की मैं कर रही हूं। यहाँ पे मैंने बताया कि 272 का जो क्राइटेरिया है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो क्या करेगी, वो रिजल्ट फॉर्म कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, अलायंस जो है, अलायंस बेसिकली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अलायंस नहीं जीतती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टी जब अलायंस बना लेती है उसके बाद भी वो इलेक्शंस को जीत जाती हैं। आपने बहुत सारे अलायंस के नामों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे अलायंसेस के बारे में सुना होगा। अभी जो रिसेंट में जो अलायंस चल रहा है उसका नाम है इंडिया, INDIA, इंडिया। तो ये अभी न्यूली फॉर्म्ड अलायंस है। तो ठीक है, आपको भी रिजल्ट का वेट है, हमें भी रिजल्ट का वेट है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।